अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। बुक है बेसिक स्टैटिस्टिक ऑफ सेकेंड ईयर और ये चैप्टर नंबर 14 है और आप देख रहे हैं उस्मान ऑनलाइन टीचर। इससे पहले हम तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट वीडियो के एंड पे मिल जाएगी और आप चैनल विज़िट करके प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 उसमें कंप्लीट चैप्टर अपलोड हुआ है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 35 द फॉलोइंग समरी स्टैटिस्टिक्स वर रिकॉर्डेड। ये हमें डाटा गिवन है कुछ, जिसमें n है यानी नंबर ऑफ़ एटम्स 20 और EX हम जानते हैं जो x हमारे पास वैल्यू दी होती हैं उन्होंने उन सब को जमा करें और वो EX बन जाता है यानी समेशन x। समेशन को मैं ई पढ़ गया, सॉरी, इट्स ओके। तो समेशन x स्क्वायर क्या होगा कि अगर हम उस x वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लें और उसको ऐड कर लें फिर वो समेशन x स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में करते रहे हैं। और ऐसे ही बिल्कुल समेशन y है यानी वैल्यूज़ दी हुई हैं उनका सम है ये, और ये y स्क्वायर का सम है। और r यानी कोरिलेशन उनके दरमियान हमारे पास 0.6 दिया हुआ है। ठीक है, यू गॉट माय पॉइंट। ये हमें डाटा गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, एस्टिमेट यानी अंदाज़ा लगाएं द मीन वैल्यू ऑफ y की व्हेन x इज इक्वल टू 15, जबकि x 15 के बराबर हो। और ऐसे ही एस्टिमेटेड वैल्यू निकालें x की व्हेन y 25 हो। ये दो हमने फाइंड करने हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इस क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे ना अपना क्वेश्चन, आपने गौर करना होता है कि इसमें रिक्वायर्ड क्या है, क्या चीज़ निकालनी है, इस पे गौर करना है। फिर आपका जो लॉजिक बनती है ना वो इस बेस पे बनेगी कि ये चीज़ निकालने के लिए किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। लॉजिक इस बेस पे बनेगी कि ये चीज़ निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है, फिर वो निकालेंगे। इस तरह लॉजिक बनती है। जैसा कि उसने कहा है कि एस्टिमेटेड वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम तब निकाल सकते हैं x को पुट करके जब हमारे पास इक्वेशन लाइन y ऑन x मौजूद हो, यानी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स जो इक्वेशन होती है ना रिग्रेशन इक्वेशन, वो a और b दोनों निकले हों, सिर्फ x रहता हो, उसमें पुट करेंगे तो आएगी। तो वो y ऑन x निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट यानी b चाहिए होता है। तो b निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, b निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है फार्मूले के हिसाब से। इस फार्मूले के हिसाब से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अब कौन सा फार्मूला लगना है, इतने सारे फार्मूले होते हैं, वो हमने इस गिवन डाटा की बेस पे डिसाइड करना होता है। बहुत सारे फार्मूले हैं, काम वो सेम ही करते हैं। जैसे ये भी b निकालेगा, ये भी b निकालेगा, ये a निकालेगा, सॉरी। ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के फार्मूले हैं। फार्मूले बहुत हो सकते हैं लेकिन वो डाटा के हिसाब से हमने देखना होता है कि इधर कौन सा फिट होगा। ये आपकी बेसिकली लॉजिक है, आपको पता चल जाना चाहिए। तो इस फार्मूले इसमें क्वेश्चन में देखें हमारे पास EX है और EX स्क्वायर है, तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ये फार्मूला इन नोट्स में नहीं है इसलिए मैंने ये सर्कल किया है, तो ये आपने नोट कर लेना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो होता है ना वो बराबर होता है समेशन x स्क्वायर ओवर n के माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर। तो आप देखें ना ज़रा, हमारे पास समेशन x भी है और x स्क्वायर भी है और n भी है। ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ऊपर मौजूद हैं, उसने गिवन दी हुई हैं। तो हम उन रिक्वायरमेंट्स को पुट कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्यों निकाले हैं, ये भी तो सवाल उठ सकता है ना, क्यों निकालनी है भाई, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट निकालना है
कोएफिशिएंट क्यों निकालना है? कोएफिशिएंट इसलिए निकालना है क्योंकि हमें रिग्रेशन लाइन चाहिए। रिग्रेशन लाइन वाई एन एक्स, उसमें बी यूज़ होता है। रिग्रेशन लाइन वाई एन एक्स क्यों चाहिए? क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक है कि एक चीज़ फाइंड करने के लिए दूसरी निकालनी पड़ती है। ऐसे आपने ये हर क्वेश्चन की लॉजिक बिल्ड करनी होती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो चलें समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये गिवन थी, इसकी जगह हमने सिंपली पुट कर दी और इसके ओवर में एन था, एन उसने हमें दिया 20, एन हमने लिख दिया और समेशन एक्स की वैल्यू 240 है और ये ब्रैकेट में इसका स्क्वायर है। तो इसकी स्क्वायर की वैल्यू ओपन कर देंगे। तो ओपन करके इनको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जज़र में 2.25 आना चाहिए। इसका जज़र लेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ये आपके पास निकला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सेम इसी तरह सेम फार्मूला, सिर्फ इधर वाई वाई आ जाएगा। वाई की वैल्यूज भी गिवन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकल आएगा, सेम वो 2 आएगा आपके पास। ये दोनों चीज़ें निकाल ली। हम जानते हैं उसने हमें कोरिलेशन दी हुई है ऑलरेडी, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है, इधर नोट्स में भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि B बराबर है R डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। तो ये भी यही नहीं लिखा हुआ है, B बराबर है R डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। ये B वाई एन एक्स का मतलब है कि रिग्रेशन लाइन वाई एन एक्स का कोएफिशिएंट B, तो इसको वाई एन एक्स B ही कहेंगे हम, ठीक है। तो ये फार्मूला हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, उसमें B की वैल्यू पुट करनी है। तो इस B को निकालने के लिए हमने ये दोनों निकाले हैं। तो R की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं 0.6। एस वाई की हमने निकाली है B, वो 2 आई है और एस एक्स की हमारे पास 1.5 आई है। इन दोनों को डिवाइड करके 0.6 से मल्टीप्लाई करें, 0.8 आपके पास आना चाहिए। ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमें D की वैल्यू चाहिए, जिसे हम कह देते हैं B एक्स एन वाई, और अगर इन फार्मूले के हिसाब से कहेंगे तो ये हमें इसको D कहेंगे, यानी जिसमें x ऊपर हो जाएगा y नीचे हो जाएगा। और इधर इसका बेसिकली मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स एन वाई। ये वाई एन एक्स था, ये एक्स एन वाई है, ये फ़र्क है। तो इसमें सिर्फ x ऊपर हो जाएगा। वही वैल्यूज फिट करेंगे, 0.6 को रिलेशन 1.5 और 2, तो ये 0.45 आपके पास एक्स एन वाई का आना चाहिए। ये दोनों कोएफिशिएंट फाइंड कर लिए हैं। अब हम रेगुलेशन लाइंस फाइंड कर सकते हैं। ये हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें फार्मूला पढ़ा था कि अगर ये y और y हैट माइनस वाई बार करें और साथ कोएफिशिएंट दें और x माइनस x बार करें तो ये हमारे पास रेगुलेशन लाइन y निकल सकती है, और ऐसे ही दूसरी x वाली निकालेंगे। अब इस फार्मूले के हिसाब से हमें ये निकालने के लिए एक b चाहिए। b हमारे पास ये मौजूद है, और हमें क्या चाहिए? हमें x चाहिए। x हमारे पास नहीं है। हमें x बार चाहिए, वो भी गिवन नहीं है। हमें y बार चाहिए, वो भी गिवन नहीं है। हमें y हैड चाहिए, वो भी गिवन नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ ये एक वैल्यू है। ये x जो है वो हम ये पुट करेंगे 15, और ये जो y बार है और x बार है ये हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं y बार का मकसद होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ y, और x बार का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ x। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि समेशन x ओवर n का मतलब अर्थमेटिक मीन होता है। तो इधर देखें कि x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n करें अगर, ये आप ये सारा इधर भी लिख सकते हैं। इससे पहले अगर हम x ओवर n करें तो अर्थमेटिक मीन होगा, तो x समेशन x 240 है, n 20 है, तो डिवाइड किया तो ये 12 आ गया। x बार कितना आ गया? 12। ऐसे ही समेशन y ओवर n क्या होगा? y का अर्थमेटिक मीन, तो ये 400 है और 20 किया तो ये 20 आ गया। सिंपली वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन x बार की हमने 12 निकाल ली है, तो इधर आ गया 12। और ये b वाई एन एक्स की 0.8 आई थी, वो इधर लगा दी, x की नहीं है।
और वाई बार की अभी निकाली है 20, तो ये इधर 20 लिख दिया। सो वाई हैट माइनस 20 इज इक्वल टू 0.8 एक्स माइनस ये 12 आ गया। अब देखें अगर ये जो 0.8 है ना, ये अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और उसके बाद इससे भी, इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 0.8x आ जाएगा और माइनस 0.96 आ जाएगा। जब 0.8 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इलामत इसके साथ माइनस की आएगी। और ये जो 20 है इस साइड पे माइनस हो रहा है, बराबर की उस साइड पे ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखें ये इक्वेशन बन गई कि वाई हैट बराबर है 0.8x माइनस 9.6 प्लस 20। ये प्लस माइनस करेंगे ना, जब ये 20 में से ये निकाल दें तो आपके पास वाई हैट इज इक्वल टू 0.8x प्लस 10.4 आ गया। अब ये गौर करें, आपके पास ये रिग्रेशन लाइन वाई एन एक्स बन गई है, क्योंकि ये वाई हैट बराबर है, ये बी है, एक्स के साथ बी आता है ना, और ये ए है। वाई हैट बराबर है ए प्लस बी एक्स, प्लस में इधर लिख लें उधर लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बन गई है इक्वेशन लाइन वाई एन एक्स। अब इसमें अगर हम इस x की वैल्यू पुट कर दें ना, तो हमारे पास y की वैल्यू आ सकती है। तो हम x की वैल्यू 15 उसने क्वेश्चन में गिवन थी, वो पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 15 देन y हैट इज इक्वल टू x की जगह 15 लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड किया 22.4, यानी जब x 15 हो तो y की वैल्यू 22.4 आती है। सिर्फ ये निकालने के लिए हमने इतना कुछ हमें निकालना पड़ा है। आपने इन सब चीज़ों को आपस में कोरिलेट करना होता है, समझना ये कैसे काम कर रही हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं बिना प्रिपरेशन के, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ लॉजिक समझा करें। इसी तरह हम कहते हैं एस्टिमेटेड मीन वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू, तो इसमें हम अब दूसरी क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जब इसमें अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमने सिर्फ y इधर रख लेना है और x इधर रख लेना है, क्योंकि अब हम इक्वेशन लाइन x एंड y निकालने लगे हैं और b x एंड y आ जाएगा। b x एंड y की वैल्यू हमारे पास 0.45 आई है, तो इस बार 0.45 लग जाएगा। और x बार हमने 12 निकाला था, y बार 20 निकाला था, वही वैल्यूज पुट करके सेम उसी तरीके से इस बार x इधर रख लेंगे और 12 इधर चला जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे y के साथ और 20 के साथ है, तो ये बन जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास x हैट इज इक्वल टू 0.45 y प्लस 3। अब इस y की जगह हमने गिवन वैल्यू पुट करनी है जो कि उसने क्वेश्चन में दी है कि जब y 25 रखें, तो y को 25 रख देते हैं, ये 25 रख दिया। व्हेन y इज इक्वल टू 25 देन x हैट इज इक्वल टू 0.45 25 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 3 करें तो 14.25 आ गई इसकी वैल्यू y x की जब y 25 हो। तो ये क्वेश्चन हमारा अब कंप्लीट हो गया, ये इसकी लॉजिक थी। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं जी 36। कंप्यूटेड फ्रॉम ए डाटा सेट ऑफ एक्स वाई वैल्यूज द फॉलोइंग समरी स्टैटिस्टिक्स वर रिकॉर्डेड। कहता है कि एक हमारे पास डाटा सेट था एक्स एंड वाई, दो डाटा सेट थे जिनमें वैल्यूज थी, उनका जो समरी स्टैटिस्टिक्स वर रिकॉर्डेड जो हमने किए हैं ना, वो ये हमारे पास कैलकुलेशन आई है। तो आपको ये कैलकुलेशन दे दी गई है। अब इसके हिसाब से आप हमें क्या निकाल दें, कंप्यूट दी टू रिग्रेशन इक्वेशंस, यानी इक्वेशन वाई एन एक्स और एक्स एन वाई, वो ये मतलब है उसका। आल्सो कंप्यूट दी वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और हमें आर की वैल्यू भी बता दी कोरिलेशन की। तो हमसे उसने तीन चीज़ें डिमांड कर ली हैं, टू रिग्रेशन इक्वेशन यानी वाई एन एक्स एंड एक्स एन वाई और कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये हमें गिवन डाटा है। अब इस डाटा के हिसाब से हमने फार्मूला लगाना है। हम देखेंगे कि ये इस तरह का डाटा किस फार्मूले में यूज़ होता है, वो हमें इधर लगाएंगे, ऐसे कोई भी नहीं लगा सकते हम।
मैं अगर इनको सेपरेट करूँ, एक तरफ मैं फार्मूले ओपन करता हूँ और एक तरफ मैं ये हमारा क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी आई होप, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब सॉल्यूशन पे गौर करें, ये उसने हमें डाटा दिया था, शायद ये ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा छोटा करता हूँ, अब ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये उसने गिवन डाटा हमें दिया हुआ है, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, समेशन एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। ये देखें, ये सेम चीज़ यही नहीं है इसमें, और इसमें आपको कोई फ़र्क दिख रहा है, और इसमें कोई फ़र्क दिख रहा है? तो यानी ऊपर मैं ये रखूँ, नीचे ये वाली वैल्यू रख दूँ, तो मेरे पास बी निकल आएगा। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में जी, ये मुझे पता चल गया, बी निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में, ये मैंने लॉजिक बनाई है। और मैंने टू रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, इसलिए मुझे बी निकालना ही निकालना है, क्योंकि बी यूज़ होता है उसमें। तो बी निकालेंगे सबसे पहले, और बी निकालते हैं जी, ये फार्मूला लगा दिया उठा के, ये वाला, ये वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर, ये y ऑन x का मतलब b ही है, ये x ऑन y का मतलब d है, या आप ऐसे ही समझ लें फिर भी ठीक है। ये कोएफिशिएंट ये x ऑन y का है, ये y ऑन x का है। ये वैल्यू ऊपर वाली सेम है, इसकी जगह क्या लिखना है हमने, ये 13 के बराबर है तो 13 आ गया। नीचे वाली ये वैल्यू दी थी, ये 10 के बराबर है, नीचे 10 लिख दिया, डिवाइड किया तो 1.3 आ गया। अब जब d निकालेंगे, यानी ये वाला निकालेंगे, जिसे हम कहें अगर b x ऑन y वाला, तो इसमें नीचे y होता है, ऊपर सेम ही रहेगा, ऊपर 13 ही आएगा, नीचे y वाला आ जाएगा, y स्क्वायर किसके बराबर है 26 के, तो ये डिवाइड होके किसके बराबर आ गया 0.5 के। ये हम क्या कर रहे हैं, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, ये कोएफिशिएंट फाइंड किया है। कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया है, हम फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला रिग्रेशन इक्वेशन के लिए। हमने ये तो निकाल लिया है, अभी निकाला है, ये भी निकाल लिया है, तो हमको दो चीज़ें और निकालनी है अभी, एक ये और एक ये, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ y, ये दोनों चीज़ें चाहिए जी। तो ये दोनों चीज़ें सिंपल ही अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि उसने समेशन x दिया हुआ है हमें और n भी दिया हुआ है, तो x बार बराबर होता है समेशन x ओवर n के, तीसरे चैप्टर में पढ़ा था ये। तो ये 15 है, ये 5 है, डिवाइड किया 3 आ गया, x बार कितना आ गया 3, और y बार की वैल्यू ये दी है 25 ओवर 5, तो ये कितना आ गया, y बार कितना आ गया 5। तो अब जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम रिग्रेशन लाइन निकाल देते हैं, इस फार्मूले में पुट करते जाएंगे। y हैट तो हमने निकालना है, फिर उसकी वैल्यू कोई नहीं पुट करेंगे। y बार हमारे पास मौजूद है जी 5 है, 5 इधर लगा दिया, और उसके बाद हमारे पास रिग्रेशन कोएफिशिएंट y एन x जो है वो अभी हमने निकाला है 1.3 आया, इधर 1.3 आ गया इसकी जगह, और उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, ना हमने लगानी होती है, क्योंकि हम रिग्रेशन लाइन y एन x पढ़ रहे हैं उसमें x होता है, और जब x एंड y पढ़ेंगे उसमें y होगा। और माइनस x बार तो अभी निकाला है, ये देखें 3 है, तो इधर 3 लिख दिया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13x आ जाएगा, माइनस 3.9 आ जाएगा। जब इधर माइनस हो रहा है इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये देखें ये इस साइड पे आके प्लस हो गया, ये प्लस माइनस होके 1.1 आ गया। ऐसे ही इधर x बार की वैल्यू -3 और b जो x एंड y है 0.5 आया था, 0.5 y माइनस वाई बार ये 5 है y बार की वैल्यू, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हुआ,
और ये x इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो के हमारे पास 0.5 आ गया। x हैट इज इक्वल टू 0.5 y प्लस 0.5 और y हैट इज इक्वल टू 1.3x प्लस 1.1। ये इतना पार्ट हमने कर दिया जी यहाँ तक। कंप्यूट दी टू रिग्रेशन इक्वेशन, दो रिग्रेशन इक्वेशन हमने फाइंड कर दिया, एक y एन एक्स, एक x एन y। ये b है, ये a है, ये x है, ये b है, ये y है, ये a है। अब दूसरा काम क्या करना है, आल्सो कंप्यूट दी वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करें। तो कोरिलेशन आप इधर देखें, अगर डेफिनेशंस में ये लिखा हुआ है, इसको बड़ा करता हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड द कोरिलेशन। कहता है दो वेरिएबल्स के दरमियान तल्लक जो होता है ना, उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। द कोरिलेशन में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और नो कोरिलेशन। ये माइनस में हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या नहीं भी हो सकती। इसको फाइंड करने का फार्मूला उसने ये लिखा हुआ है। एक ये भी फार्मूला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने का, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कह रहा हूँ, कोरिलेशन का। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक ये फार्मूला है, डाटा के हिसाब से लगना है। और एक ये फार्मूला है, एक ये है और ये है और ये है। निकालेंगे सारे सेम काम ही। क्या निकालेंगे? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हमने अपने हिसाब से लगाना होता है, डाटा के हिसाब से, कि कौन सा डाटा है और कौन सा लगेगा। अब हमारे पास कौन सा लगेगा? हमारे पास बी डी वाला लग जाएगा, ये वाला। ये प्लस में और माइनस में दोनों में होता है, क्योंकि ये हमने पढ़ा ना ऊपर, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये अलग अलग लिखे हैं, हमने इकट्ठा लिख लिया। प्लस हमने इकट्ठा लिख लिया, प्लस माइनस ऐसे हम लिख सकते हैं। तो जजर वैसे ही डाला। बी का मतलब है रिग्रेशन लाइन वाई एन एक्स और डी का मतलब है रिग्रेशन लाइन एक्स एन वाई। लिखा ये बी डी हुआ है, ठीक है, ये इधर। तो ये वाला फार्मूला यूज़ किया क्योंकि हमने बी और डी निकाला हुआ था, रिलेशन एन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई और वाई एन एक्स। तो इसलिए ये दोनों लगा दिए। ये हमारे पास था 1.3 और ये हमारे पास था 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई किया और जजर लिया, 0.81 आ गया। अब 0.81 आ गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 के करीब है। इसमें सिर्फ 19 डालें तो 1 बन जाएगा। इसका मतलब है इनमें ना थोड़ी स्ट्रोंग है कोरिलेशन, इनका तल्लक क्या है, थोड़ा स्ट्रोंग है। अगर 1 हो ना तो वो एग्जैक्टली होता है कि ये बहुत मजबूत तल्लक है इनके दरमियान। अगर 1 से ये थोड़ा सा कम है तो हम कहेंगे ये मजबूत तल्लक है, लेकिन ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन स्ट्रांग है। और अगर 0 हो तो कहेंगे नो कोरिलेशन, इनमें कोई तल्लक नहीं है। अगर 0 से थोड़ा हो जाए, 0.1 हो जाए तो वीक कहेंगे कि कमज़ोर है। और अगर माइनस में चला जाए तो कहेंगे परफेक्ट, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। -1 हो जाए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर इधर 1 होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये ऐसे हमने लिखना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर देखें जी 37। फॉर अ सेट ऑफ 8 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव। हमारे पास कितने हैं? 8 पेयर्स। 8 पेयर्स का सेट है, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका जो डाटा है, उनकी स्टैट्स हैं वो ये लिखी हुई हैं। यानी समेशन x - x बार y - y बार हमारे पास 180 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के, ये दोनों बराबर हैं 5 के। y बार 20 है, x बार कितना है? 18। और इसने कहा है सेट ऑफ 8 पेयर्स, तो n कितना हो गया? 8। उसने नहीं दिया लेकिन हमें पता चल गया यहाँ से कि n कितना होगा, फिर 8। मैं इधर लिख देता हूँ, सेट ऑफ 8 पेयर का मतलब है n 8 है। हमसे वो 3 चीज़ें मांग रहा है कि आपने ये 3 चीज़ें निकाल के देनी हैं इस डाटा को देख के। कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, के जो हमने ऊपर फाइंड किया ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो फाइंड करें और इंटरप्रेट करें, यानी बताएं कि कौन सा है, मजबूत है, वीक है, कमज़ोर है, या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये बताएं साथ। ये कह रहे हैं वो।
एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, एक क्या निकालना है, एस्टीमेट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ वाई। वही चीज़ है, वाई की वैल्यू बताएं जब एक्स 18 हो, यानी ये फिर करने के लिए हमें रेगुलेशन लाइन निकालनी पड़ेगी। एंड शो दैट वाई हैट बराबर है एक्स बार के, कि जो वाई हैट आता है ना इसकी ये पुट करके 18 पुट करके वाई हैट की वैल्यू आ जाएगी, वो इसके बराबर है 20 के। ये वाई बार 20 दिया ना उसने, 20 के बराबर आती है। सेम इसी तरह एक्स का निकालें, वाई की वैल्यू पुट करके जो एक्स हैट आएगा ना वो ये आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो ये हमसे वो डिमांड कर रहा है। पहली चीज़ हम निकाल लेते हैं जी कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने से के लिए उसने जो हमसे डिमांड की है, डाटा गिवन है, एन देखा उसने लिख दिया 8, तो 8 हमें पता है एन था। अब ये आर का मतलब वही है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एक्स वाई जो साथ लिखा है घबराना नहीं है। अब यहाँ ये कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है मैं आपको फार्मूले खोल के साथ बताता हूँ कि ये क्या तकनीक उसने इस्तेमाल की है। फार्मूले वही हैं जो इधर लिखे हुए हैं, लेकिन वो आगे पीछे कर देता है, फिर आपको समझ नहीं आती। इस क्वेश्चन में ये जो फार्मूला यूज़ हुआ ना, ये वाला फार्मूला यूज़ किया उसने, ये वाला। अब आप कहेंगे ये तो लिंक ही नहीं बन रहा, ये वाला कैसे हो सकता है, लेकिन यही यूज़ किया है। अब किस तरह किया वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऊपर। अगर आप देखें तो इसमें हमें उसने एस एक्स और एस वाई दिया हुआ है, तो इसलिए ये नीचे ये आ रहा है ना, दोनों ये लगा लिए नीचे, ठीक है। इस तरफ आ रहा है, ये आर लग गया। तो अब मसला क्या आ रहा है, मसला आ रहा है कि सिर्फ ये इतना हिस्सा किधर से आया है, बाकी फार्मूला तो सेम है ना, ये इतना हिस्सा किधर से आ गया। और इधर इतने हिस्से की जगह क्या लिखा हुआ है, एस एक्स वाई। तो सिंपली हम देखते हैं कि एस एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला ये क्या चीज़ है। हाँ जी, ये ज़रा आप गौर करें ना, ये लिखा हुआ है एस एक्स वाई, ये किसके बराबर है ज़रा, ये इसी के बराबर नहीं है, ये जो लिखा हुआ है मुझे तो इसी के बराबर लग रहा है। हाँ जी, सिंपली जो मिल गया सोल्यूशन। क्या एस एक्स वाई की जगह उसने ये लिख दिया, ऊपर यही आएगा, ये ओवर में एन था तो ओवर में एन आने की वजह से ये जो ओवर में दिए हुए थे ना 2, ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया। आर इज इक्वल टू एस एक्स वाई और एस एक्स डॉट एस वाई, तो इन दोनों को मर्ज करके उसने ये लिख दिया, ये आर के बराबर ही है। तो अब हमें पता चल गया ये फार्मूला उसने क्यों यूज़ किया है, उसने डाटा देख के किया है। मैंने बताया था, आपने लॉजिक समझ नहीं है। उसने डाटा देखा कि इसमें एस एक्स भी आ रहा है, एस वाई भी आ रहा है, तो एस एक्स इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, और ये सारा दिया हुआ है, ये हमारे पास इसके बराबर होता है उसने बोला। तो मैं क्यों ना ये वाला फार्मूला यूज़ कर लूँ, वो एन भी मेरे पास मौजूद है, तो इसलिए ये उसने फार्मूला यूज़ किया है। होता वही है, बस उसने ना थोड़ा चेंज किया होता है, मतलब ये लॉजिक बनाई होती है। अब देखें इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 180 ऊपर लिख दिया, n की जगह 8 लिखेंगे, n की जगह 8 लिख दिया, और ये दोनों 5 के बराबर हैं, तो इन दोनों की जगह पे क्या आ गया 5। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होके 200 बन गया, ऊपर 180 है, तो 0.9 आ गया डिवाइड करने से। अब ये 1 के करीब है ना, 1 के करीब है, तो जब मैंने कहा कि 1 के करीब हो तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ये हमने इसका इंटरसेप्ट बता दिया, ये हमने इसका इंटरप्रेट बता दिया। अब हमारा जो अगला टास्क है ना वो क्या है कि हमने फाइंड करनी है रिग्रेशन लाइंस वाई ऑन एक्स एंड एक्स एंड वाई। तो हम को पता है कि रिग्रेशन लाइन यूज़ करने के लिए हम शुरू से जब से इस वीडियो को स्टार्ट किया है सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं जिसका नाम है ये
वाई हैट, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए हमें चाहिए होता है एक्स बार और वाई बार। तो ये देखें एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार भी दिया हुआ है, और हमें चाहिए होता है जी बी, यानी रेगुलेशन लाइन वाई एंड एक्स। और इसी तरह जब एक्स एंड वाई हो जाएगी लाइन है तो डी चाहिए होता है, यानी एक्स एंड वाई। तो ये दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी जी रेगुलेशन लाइंस निकालने के लिए। तो अब इस के हिसाब से, इन डाटा के हिसाब से हम देखते हैं कि बी का कोई फार्मूला मैच होता है। हाँ जी, इस डाटा के हिसाब से बी का कोई फार्मूला हमने मैच करना है। तो बी देख लेते हैं किस किस के बराबर होता है। हाँ जी, ये मिल गया, मुझे ये लग रहा है एक बी का फार्मूला ये लग जाएगा इधर। कैसे भला लग जाएगा? क्योंकि ये जो एस एक्स वाई है ना, ये तो इसके बराबर है, अभी हमने देखा था। तो हमारे पास ये लगा दिया, और ओवर में एन है, ये एन भी साथ लगा दिया। ओवर में क्या है, साथ एस एक्स स्क्वायर है, तो साथ एस एक्स स्क्वायर लगा दिया, सेम वैसे ही जैसे ये किया था। तो ये फार्मूला यूज़ हो गया इधर। तो ऐसे ही जब वाई एन एक्स निकालेंगे तो ये वाला यूज़ हो जाएगा, सिर्फ इधर वाई आ जाएगा और कोई नहीं फ़र्क। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसकी 180 थी, इसकी 8 है क्योंकि एन 8 है। ये एस एक्स स्क्वायर ये कहाँ से आया? अब सोचने की बात है ना, ये 25 किधर से आ गया? अब ये देखें, ये एस एक्स है ना, तो इसका मैं स्क्वायर ले लूँ, ये 5 के बराबर है, इसका स्क्वायर ले लूँ तो 5 का स्क्वायर ले 25 होता है। और कहाँ से आना था ये 25 आ गया इधर, यानी 5 का स्क्वायर ले 25 होता है ना, तो ये स्क्वायर ही लिखा हुआ है ना, एस का स्क्वायर, तो 25 आ गया, 5 का स्क्वायर 25। तो वाई का भी ऐसे ही, ये भी 5 के बराबर है, इसका भी स्क्वायर जब लेंगे ये भी 25। तो ये दोनों 0.9 आ गई, यानी बी भी 0.9 है और डी भी 0.9 है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं जी, इधर 0.9 आ गया और वाई बार की वैल्यू कितनी है 20, एक्स बार की कितनी है 18। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो गया इधर, और ये 20 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो -16.2 हो गए उसमें से। तो ये आ गया वाई हैट इज इक्वल टू 0.9x प्लस 3.8। तो उसने कहा था कि आपने पुट भी करना है, क्या पुट करना है, हमने x पुट करना है 18 के बराबर y में, और ये y हैट x बार के बराबर आना चाहिए। तो 18 पुट करके देख लेते हैं जी। इफ़ x इज इक्वल टू 18 देन y हैट बराबर है 0.9 और x की जगह 18 आ गया। इनको ज़रब दे के 3.8 इसमें जमा करें तो 20 के बराबर ही आएगा। हैंस क्योंकि वाई बार भी हमारा, इधर देखें ना, हमारे पास वाई बार भी 20 है, तो वाई हैट अभी हमने निकाला है, तो ये दोनों बराबर आ गए हैं। ये हमने प्रूव कर दिया पहला। हैंस प्रूव वाई हैट इज इक्वल टू वाई बार। दूसरा भी ऐसे ही करेंगे, सेम फार्मूला, ये तो बस ये इधर आ जाएगा वाई वाला और एक्स वाला उधर चला जाएगा, और इस बार भी 0.9 ही है डी की वैल्यू, यानी बी x1 आई वाई की। तो सेम वैल्यू लगा के इंटरचेंज किया, और अब हमने क्या पुट करना था, हमने पुट करना है y20 के x में, और ये x हैट के बराबर आना चाहिए x बार। इस बार हमने क्या पुट किया, इफ़ y इज इक्वल टू 20 देन x हैट इज इक्वल 0.9 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बराबर बन गया 18 के। अब इधर देखें गेम हुई है, ये था ना 0.9 y के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 0.9 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 18 ही आ गया था, और ये -18 इधर गया, तो ये दोनों प्लस माइनस होके 0 हो गए। y हैट बराबर आ गया 0.9 y के। ये कट जाएंगे ना आपस में, ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये सिर्फ 0.9 आ जाएगा। 0.9 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, ये x बार के बराबर आ गया। दोनों हमने प्रूव कर दिए।
अब हम नोट पढ़ लेते हैं जी। नोट इफ़ एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, जो क्वेश्चन में दिया गया था कि दोनों बराबर हैं, देन जो हमारा कोरिलेशन है वो भी बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एन एक्स भी बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एन एक्स, ये तीनों बराबर होते हैं। ये देखें ये तीनों बराबर निकले थे हमारे पास। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 38। इफ द मीन वेट ऑफ 200 fathers is 140 pounds with standard deviation of 6 pounds and the mean weight of their youngest son in 142 pounds with the standard deviation of 8 pounds. The coefficient of correlation between them is 0.9. Estimate two regression equations. I hope आपको इस क्वेश्चन की ज़रा भी समझ नहीं आई होगी। तो एक दफ़ा इंग्लिश पढ़ना तो हमारा फ़र्ज़ होता है ना, अब समझ आए ना आए। तो अब हम उर्दू में इसे समझते हैं क्या लिखा है। कहता है जी इफ़ द मीन, कि अगर मीन यानी अर्थमेटिक मीन वेट का ऑफ 200 फादर्स यानी 200 बाप हैं, उनका मीन वेटेड कितना है 140 पाउंड, ये वर्जन लिखा हुआ है। तो 200 फादर हैं तो फादर को हमने n कह दिया। उनका मीन कितना है यानी अर्थमेटिक मीन, तो उसको x बार कह दिया 140 पाउंड। अर्थमेटिक मीन x बार कहते हैं ना, इसलिए। विद स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स के हम साथ जाहिर करते हैं ऑफ 6 पाउंड, कितनी है 6 पाउंड, एंड द मीन वेट ऑफ देयर यंगेस्ट सन, और उनके बेटों का जो मीन है ना वो क्या है 142। हमने उनको शो कर दिया कि उनके जो बेटों का मीन है ना वो y बार है, जो बाप का मीन है वो x बार, जो बेटों का है वो y बार। विद स्टैंडर्ड डेविएशन 8 पाउंड, और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन 8 पाउंड है, तो इनका x से किया था, इनकी एस एक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन इनका y से किया, तो इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन एस वाई हो गई। इनका कितना है 8 पाउंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन देम, उनके दरमियान जो कोरिलेशन है, जो तल्लक है ना वो 0.9 है, तो r इज इक्वल टू हो गया 0.9। तो यानी ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बेटे और बाप के दरमियान। ये जो जितने भी बाप हैं जितने भी बेटे हैं, 200 बाप हैं और बाकी एक पता नहीं सन कितने हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट दी 2 रिग्रेशन इक्वेशंस, के 2 रिग्रेशन इक्वेशंस निकाले, यानी एक्स एन वाई एंड वाई एन एक्स। सो हमने इतनी दफ़ा पढ़ लिया, ये वाला फार्मूला ऊपर भी अभी पढ़ा है कि वाई एन एक्स निकालने के लिए ये यूज़ होगा और एक्स एन वाई निकालने के लिए ये यूज़ होगा, तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इधर बी वाई एन एक्स लिखा है लेकिन इधर तो कुछ और ही लिख दिया उसने। अब इधर ये क्यों लिखा है उसने, इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास एस वाई मौजूद है, एस एक्स भी मौजूद है और आर भी मौजूद है, तो इधर बी की जगह ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ये आपको बताएगा फार्मूला, बी का फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ये वाला। अब अगर इससे हम कंपेयर करें अपने क्वेश्चन को, ये देखिए b बराबर है आर आर एस वाई ओवर एस एक्स, एस वाई ओवर एस एक्स। तो जब इस तरफ होगा तो इधर x ऊपर आ जाएगा, y नीचे आएगा, यानी b की जगह y एन x की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये वाला सॉरी ये लिख सकते हैं हम। तो ये हमने ये वाला इधर लिख दिया b की जगह, फार्मूला वही है, तो d की जगह ये लिख दिया। वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं, सिंपली पुट करते हैं तो दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी। हमारे पास r की वैल्यू 0.9 है, y बार की वैल्यू
142 दी हुई है वो लगा दी, आर की लगा दी, एस वाई की 8 है और एस एक्स की कितनी है 6 है। इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें या मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, आंसर विल बी सेम जो कि 1.2 आएगा। और एक्स बार हमारे पास गिवन है 140। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ये इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो गया। तो अब ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस होके -26 बन जाएंगे। तो वाई हैट यानी इक्वेशन लाइन 1 बन गई, वाई अन एक्स 1.2x माइनस 26। और जब ये निकालेंगे इसमें भी x ऊपर आ जाएगा एस एक्स और एस वाई नीचे आ जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस साइड पे आ जाएगा 140 और इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्स हैट इज इक्वल टू 0.675y प्लस 44.15। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 38। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो और लंबी हो जाएगी, पहले ही शायद आधा घंटा हमें हो गया। तो आप अगर ये लेक्चर इंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है, ये जो मैंने तरीका अब अडाप्ट किया है कि मैं सॉल्यूशन से आपको समझा देता हूँ बजाय इसके कि मैं पेपर पे एक एक क्वेश्चन लिखूँ, उसमें ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आती होगी। मैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी आप समझते हैं कि कोई चीज़ ऐसी रहती है जो इम्प्रूव करनी चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अब मैं जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे लग रहा होता है कि ये पीछे आपने पढ़ ली हैं पिछले चैप्टर में, तो आपको याद होंगी कि ये मैं बार बार ना बताऊँ, लेकिन आप वो कह सकते हैं कि सारे इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में बताया करें। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपकी तरफ से जो मेरे लिए हेल्पफुल होंगे और आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो मैंने तो बहुत कोशिश किया कि मैं हर चीज़ डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकूं, फिर भी कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो राय है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। और आपसे ज़्यादा ज़्यादा गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक ऑफ सेकंड ईयर बाय मोहम्मद सलीम अख्तर। और ये आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, इससे मुझे भी फ़ायदा होगा यकीनन और आपको भी सवाब मिलेगा आप इस नीयत से शेयर करना। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 में इंशाल्लाह।